स्पोर्ट्स कमिटी मुरादपूरचे बरकतभाई अध्यक्ष आहेत, त्यांना विनंती आहे आणि सेक्रेटरी इम्तियाजभाई कडू यांना विनंती आहे आपण डॉक्टर शुएब खतीब या ठिकाणी जोडलेले आहे, त्यांचा सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल. क्रिकेटवरती त्यांचं नितांत प्रेम आहे आणि आज क्रिकेटच्या पटल्यावरती तिसऱ्या दिवसामध्ये संध्याकाळमध्ये या ठिकाणी आले, त्यांचा सन्मान बरकतभाई पाते आणि इम्तियाज कडू यांच्या शुभ हस्ते. तुमच्या स्क्रीनवरती तुम्ही बघताय डॉक्टर शुएब खतीब लाईफ केअर हॉस्पिटलचे डॉक्टर, त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जात आहे. डॉक्टर शुएब खतीब आपला मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. वेळेत वेळ तुम्ही काढलात, या स्पर्धेला सदिच्छा भेट दिली, या स्पर्धेला आशीर्वाद दिला, या स्पर्धेला सदिच्छा भेट दिली आणि शुभेच्छा देण्याकरता तुम्ही संध्याकाळमध्ये पोहोचलात, त्याबद्दल आपला मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. त्याचबरोबर व्यासपीठावरती आपण बघितलं तर डॉक्टर नदीम खतीब देखील जोडलेले आहेत, आय स्पेशलिस्ट आहेत आणि त्याचबरोबर निश्चित डॉनचे डॉक्टर देखील आहेत, ते जोडलेले आहेत आज या कार्यक्रमाला. निश्चित अनेक जण आहेत, अनेकांनी खूप चांगलं कार्य केलं आहे. एक कोरोना योद्धा आहेत, त्याच्यानंतर अनेक जण आहेत जे लाईफ केअर हॉस्पिटलमध्ये खूप चांगलं कार्य करत आहेत, त्यांचं या ठिकाणी सन्मान डॉक्टर नदीम खतीब साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी होतोय. डॉनचे डॉक्टर देखील आहेत आणि त्यांचा सन्मान या ठिकाणी आहे. मैदानामध्ये योगेश पेंडकरची विकेट गेलेली आहे आणि गाण्याचा देखील मेळ येणार आहे. पहिला शिकार मुस्तकीम मुकादमच्या नावावरती होत आहे. मोठा धक्का, मोठा विकेट, टाळ्यांचा गजर देखील झाला आहे. मोठी स्पर्धा एफ फाउंडेशनच्या माध्यमातून भरवण्यात आली आणि खास करून आपण बघितलं तर दिलोबर सर फकीर यांची देखील आठवण असेल, खास करून त्या जगामध्ये नसतील परंतु आठवणी देखील त्यांच्या आमच्या बरोबर असतील. आणि न जाने मौत ऐसा कौन सा काय जाती है की जाने वाले पलटकर कभी देखते ही नहीं. निश्चित आमच्या व्यासपीठावरती आपण बघतोय अब्दुल्ला फकीर आहेत आणि अब्दुल्ला फकीर यांचा सन्मान या ठिकाणी केलं जात आहे. आज आठवण देखील असेल दिलावर सरांची, खास करून एक युवा नेतृत्व आणि खास करून त्यांना देखील खूप चांगलं कार्य केलं. क्रिकेटच्या पटल्यावरती त्यांचं देखील प्रेम बघायला मिळाला होता एफ फाउंडेशनच्या माध्यमातून आणि अब्दुल्ला फकीर सातत्याने तो देखील त्यांच्या पावलावरती पाऊल ठेवून सातत्याने चांगलं कार्य करेल अशी अपेक्षा आम्हाला सर्वांना असेल. अब्दुल्ला फकीर आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत मुरादपूरच्या ऐतिहासिक स्पर्धेमध्ये. पुढील सन्मान या ठिकाणी मंचावरती केलं जातोय. एक सामाजिक कार्यकर्ते, त्याचबरोबर निश्चित राजकारणामध्ये मोठं नाव ज्याचं आदराने घेतलं जातं, युवा असताना देखील खूप चांगला अनुभव त्याच्याकडे देखील आहे आणि मापारी म्हटलं तर एक लाडकं व्यक्तिमत्व भाऊ भाटकर याचा सन्मान मंचावरती केलं जाईल. भाऊ भाटकर आपल्याला विनंती आहे आपण समोर या. आपला सन्मान मुरादपूर स्पोर्ट कमिटीच्या वतीनं इम्तियाज कडू आणि बरकत पाते यांच्या शुभ हस्ते केलं जात आहे. व्यासपीठावरती ज्यांचा सन्मान होतोय भाऊ भाटकर, ज्याच्याकडे राजकारणाचा खूप मोठा अनुभव देखील आहे, एक सामाजिक कार्यकर्ते देखील आहेत, एक चांगलं चळवळ घेणारा एक व्यक्तिमत्व आहे आणि त्याचा सन्मान या मंचावरती केला जात आहे. हॅलो, तर त्याचबरोबर सन्माननीय आदरणीय मुजू यांचा देखील सन्मान केला जाईल. खास करून डॉल्फिनची स्पर्धा आपण सातत्याने बघितले, त्याचे ओनर डॉल्फिनचे ओनर अर्थात मुजू देखील जोडलेले आहेत, त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केलं जाणार आहे. परदेशातनं आले आहेत आणि थेट मुरादपूरमध्ये या ठिकाणी आले, त्या स्पर्धेला सदिच्छा भेट दिली आहे, ते मुजू यांचा सन्मान या ठिकाणी केलं जाणार आहे. मुजू आपल्या मनापासून अधिक स्वागत आहे. मुरादपूरच्या स्पर्धेला आपण सदिच्छा भेट दिली आहे. मला माहिती आहे प्रेक्षकांना मॅच बघायचा, मॅच खूप महत्वाचा आहे. युट्यूब वरती जो प्रेक्षक आहेत त्यांच्यापर्यंत निश्चित आम्ही सांगणार आहोत किती धावा झाले आहेत. दानिश इसानी मैदानामध्ये बॅटिंग करतोय, त्याच्या बॅट मधनं निश्चित स्क्वेअर लेग आणि डीप फाइंडिंगच्या पट्ट्यामध्ये खूप चांगला फटका आलाय. अनेक मान्यवरांचा सन्मान करणं फार गरजेचं आहे, कारण त्यांना वेळेत वेळ काढला आहे. या स्पर्धेला सदिच्छा भेट दिली आहे. डॉक्टरची टीम आजच्या संध्याकाळमध्ये पोहोचली आहे, वेळेत वेळ काढला त्याबद्दल आपल्या सर्वांचा मनापासून आभार. खास करून अब्दुल्ला सर फकीर देखील आहेत आणि
व्यासपीठावरती असलम शेठ मिठागरी जमातुल मुस्लिमीन मिठागरी मोहल्ल्यातले अर्थातच अध्यक्ष त्याचबरोबर जमातुल मुस्लिमीन मुरादपूरचे अध्यक्ष मोहम्मदभाई पाते देखील आहेत आणि राजकारणामध्ये मोठं नाव भाऊ भाटकर व्यासपीठावरती आहेत. सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत. या स्पर्धेमध्ये 2022 मध्ये थेट कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जाणार आहोत. वेलकम बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का तहे दिल के साथ स्वागत. मुस्तकिम मुकादम का ओवर 10 रन का रहा. एक विकेट इन्होंने छटकाया. योगेश पेनकर आउट होकर डकआउट के अंदर गए. बल्लेबाज मुदस्सर मुकादम और दानिश ईसानी आप देख रहे हैं. मुदस्सर 4 गेंदों में 7 पर खेल रहे. दानिश ईसानी एक गेंद के बाद 3 रन इन्होंने बनाए हैं. इंटरेस्टिंग मुकाबला आप देख रहे हैं. आज की शाम का बहुत अच्छा मुकाबला. एमसीसी मगर 11 टेम्पला बनाम अब्दुल कादिर चिपलून. टॉस जीतने के बाद एमसीसी मगर 11 टेम्पला ने फील्डिंग करने का फैसला. 10 रन वेलकम बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का तहे दिल के साथ स्वागत है. मुस्तकिम मुकादम ये ओवर में मैंडेटरी पावर प्ले रहेगा. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रिहान आते हुए अपने उससे पहला टीम के से दूसरा ओवर लेकर स्ट्राइक इन पर दानिश ईसानी आप देख रहे हैं. इस मैच के अंदर एक गेंद में 3 रन बनाए गए. दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. अच्छी गेंद बहुत अच्छी तरीके से एक बार फिर देखिए यॉर्कर लेन की गेंद वाइड लाइन यॉर्कर करने की कोशिश हल्के हाथों के साथ खेलते हुए पहला रन मुकम्मल. डीप से जब तक खिलाड़ी आते हुए तब तक 2 रन मुकम्मल किए गए. मुनीब अब्दुल्ला थे नॉकआउट पर खड़े गए. तेजी के साथ जब तक आए तब तक 2 रन मुकम्मल होते हुए रन संख्या खुद मिलाकर पहले ओवर में 10 बने. दूसरे ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर 2 रन आए हैं. रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन. एक विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंड खिलाड़ी दानिश ईसानी का आप देख रहे हैं. नॉन स्ट्राइक पर मुदस्सर मुकादम राइट आर्म राउंड विकेट. बड़ा शॉट खेलने की कोशिश टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए खिलाड़ी. वहां पर खड़े गए. सादिक को आप देख रहे हैं बहुत अच्छी फील्डिंग. दायरे के अंदर एक से ज्यादा कुछ नहीं बना गए. 1 रन के साथ रन संख्या 13 रन. एक विकेट के नुकसान पर पारी का दूसरा ओवर जारी है. अच्छा मुकाबला आप देख रहे हैं. रियान राजपूतकर को आप देख रहे हैं गेंदबाजी कर रहे हैं. इस मैच के अंदर महत्वपूर्ण मुकाबला मैदान के अंदर जारी है. इंटरेस्टिंग मुकाबला रहेगा. टॉस जीतने के बाद मेहर 11 की टीम पहले फील्डिंग करते हुए मेहर 11 टेम्पला ने टॉस जीता. टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला. इस ओवर की अगली गेंद 90 रनों के साथ. लाजवाब लोवर बुलटॉस ऑन साइड पर खेलते हुए मिड विकेट मोड़ लाइन के बाहर शेर की झलक सबसे अलग. इनको वंडर बॉय क्यों कहा जाता है इन्होंने बताया गया. गेंदबाजी के बाद जिनकी तरफ से 200 के नाम तौसीफ दरबी इनकी तरफ से प्राइज है. और लाजवाब है लाजवाब है. पहली गेंद पर छक्का करने के बाद दूसरी गेंद ब्लॉक आउट में करते हुए रन एक बार फिर अगर बात कीजिए तो रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन. स्कोर कार्ड के ऊपर आप देख रहे 20 रन बने. दूसरा ओवर मैदान के अंदर जारी है. रेहान गेंदबाजी करे. स्ट्राइक इन पर बैट्समैन की बात कीजिए तो अब जाकर दानिश ईसानी का आप देख रहे हैं. अच्छा मुकाबला के 3 गेंदों में 6 पर खेलते हुए मुदस्सर मुकादम 6 गेंदों में 14 रन बनाए गए. टूर्नामेंट बहुत अच्छा चला. आज की शाम का आखिरी मुकाबला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला देखने को मिलता था. रोचक मुकाबला है. योगेश पेनकर ने खाता नहीं खोला. गोल्डन डक का शिकार हुए. मुस्तकिम मुकादम ने इनका विकेट लिया और बहुत अच्छे कैच लेने वाले खिलाड़ी निशिक कानीकर को हमने देखा. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉडी पार्ट पर तैयार.
लाजवाब है, बहुत खूबसूरती के साथ कहते हुए मगर खिलाड़ी मुनीब अब्दुल्ला वहां पर है, कोई गलती नहीं करने वाली है। दानिश ईसानी की पारी समाप्त होती हुई, खेल समाप्त होता हुआ, विकेट गिरता हुआ। आज रियाद बहुत अच्छी गेंद, त्याचबरोबर आपण ज्यांचा सन्मान या ठिकाणी करतोय अर्थातच या स्पर्धेकरता ज्यांचं लाख मोठं योगदान लाभलेलं आहे ते परदेशातनं सौदीमधनं महात्मा बघतायत, खास करून त्यांच्या चिरंजीवचा सन्मान असेल. मैदानामध्ये मोठा फटका आलाय, चेंडू चालला वैदेश नौकांच्या दिशेने, चेंडू सीमा पार, चार धाबत करता खूप चांगला फटका मैदानामध्ये बॅट्समॅन मुजस्सर मुकादमच्या बॅटमधनं. गाड्यांच्या मोबदल्यात मॅच क्रमांक आपण बघतोय आजचा शेवटचा मॅच 7वा मॅच ज्यांचा सन्मान मंचावरती या ठिकाणी होणार आहे. बिलाल कडू यांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आणि त्याचबरोबर सज्जाद हमदुले आपल्याला विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते जे अर्थात समीर जे माहीमकर साहेब आहेत त्यांना खूप लाख मोठं योगदान अर्थातच दिलंय. ते सौदीमधनं मॅचला बघतायत, या स्पर्धेकरता प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये त्यांचं लाख मोठं योगदान आम्हाला लाभलेलं आहे. त्यांचा चिरंजीवचा सन्मान या ठिकाणी आपण मंचावरती करतोय. सुभानचा या ठिकाणी सन्मान या ठिकाणी केला जाणार आहे. सुभान आपण बघतोय खूप छोटा आहे, समीरबाई माहीमकर यांचा चिरंजीव आहे, त्याचा आपण स्क्रीनवरती बघतोय, त्याचा सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केलं जात आहे. समीरबाई माहीमकर आपण बघतो प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये त्यांचं लाख मोलाचं योगदान, मुरादपूर करता चांगलं योगदान आणि या स्पर्धेकरता लाख मोलाचं योगदान. त्यांच्या छोट्या चिरंजीवचा अर्थातच सुभान जो आहे तो स्क्रीनवरती दिसतो, त्याचा सन्मान या ठिकाणी केला गेला आहे. बिलाल कडू आणि त्याचबरोबर हमदुल्ला साहेब यांच्या शुभ हस्ते सन्मान या ठिकाणी केलं जात आहे. 2 षटकाचा केस संपलाय, 24 धाबा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. पुढील सन्मान आपण करतोय चिपळूण नगर परिषदच्या विद्यमान नगरसेवक सन्मान्य आदरणीय बिलाल शेठ पालकर या ठिकाणी जोडलेले आहेत. त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केलं जाणार आहे. इम्तियाजबाई कडू यांना विनंती असेल आणि त्याचबरोबर मुबीन आपल्याला विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण चिपळूण नगर परिषदच्या विद्यमान नगरसेवक सन्माननीय आदरणीय बिलाल शेठ पालकर यांचा सन्मान मंचावरती करायचा आहे. नुकतंच ज्यांचा आगमन झाला आहे ते सन्माननीय आदरणीय बिलाल शेठ पालकर यांचा मंचावरती सन्मान केला जाणार आहे. यस, ज्यांचा सन्मान होतो चिपळूण नगर परिषदच्या विद्यमान नगरसेवक सन्मान्य आदरणीय बिलाल शेठ पालकर आपण बघतो, त्यांचा सन्मान या ठिकाणी गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मैच की तरफ भी रुक करने मेरे मैच बहुत इंटरेस्टिंग है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मैन फ्रॉम रोहा एक्सप्रेस मुस्तकिम मुकादम का आप देख रहे हैं. स्ट्राइकिंग पर बैट्समैन मुदस्सर मुकादम है, 8 गेंदों में 18 पर खेलते हुए. राइट अब दो विकेट लाजवाब है, एक बार फिर आसमान की तरफ उड़ाते हुए ज्यादा दूर की तरफ नहीं जाने वाले खिलाड़ी है, इन्होंने लपक लिया मुनीब अब्दुल्ला के हाथों में जाते हुए. ये कैच ढूंढना चाहते थे, हाथ में जाते हुए शिकार होता हुआ दूसरे विकेट का पतन करता.
युट्यूबच्या माध्यमातून जोडलेले आहेत त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. मुलीम अब्दुल्लानं खूप चांगला झेल पकडला. तिसरा धक्का, तिसरा ब्रेक थ्रू. पहिला धक्का योगेश पिनकर 0 धावांवरती, दुसरा धक्का 20 धावांवरती बाद झाला अर्थातच दानिश इसानी आणि त्याच्यानंतर बाद झाला आहे अर्थातच 25 धावांवरती तिसरा धक्का मुदस्सर मुकादम ज्यानं 18 धावा काढल्या आणि त्याला तंबूत परतब लागलाय. दानिश इसानी या मॅचमध्ये 6 धावा, मुदस्सर मुकादम 18 धावा, योगेश पिनकर 0 धावा. मैदानामध्ये मोईन सुर्वे नवीन बॅट्समॅन 5व्या नंबरवरती येतोय. हरी चांदवडे ज्याला चिपळूणातला भाऊबडी म्हटलं जात आहे तो स्ट्राईक एंड वरती आहे. पुस्तकी मुकादम आपण बघतोय. रोहा एक्सप्रेस गोलंदाजी करतोय अर्थातच पहिल्या षटकामध्ये त्यानं 10 धावा दिल्या. वैयक्तिक दुसऱ्या संघाकडे तिसरं षटक आजवतोय. आजच्या संध्याकाळचा शेवटचा मॅच तुम्ही बघताय. चेंडू चांगला आहे, अक्रॉस द स्टंप गेला, मोठा फटका खेळायचा चेंडू बॅटचा संपर्क होत नाहीये. विकेट वरनं चेंडू जातोय आणि चेंडू डॉट येतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. धावसंख्या आपण बघितली तर एकूण 25 धाबा 3 गडांच्या मोबदल्यात. डाबातलं तिसरं षटक चालू आहे. संध्याकाळचा वेळ आहे. 5 ओव्हरचा मॅच तुम्ही बघताय. डॉयनचा पारणा पेंडणारा मॅच आहे. अब्दुल कादीर आणि एमसीसी मेहर 11 टेम्पलच्या मध्ये. चेंडू चांगला रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न आहे. टप्पा पडला तर शरीराचा वेध घेतो. काय गोलंदाजी केली जाते. कधी भन्नाट वेग, कधी अर्थातच मिश्रण केलं जातोय, कधी गती परिवर्तन आहे. बॅट्समॅनला फसवला जातोय, चाच पडलं जातंय. काय गोलंदाजी, का त्याला ओळखलं जातं रोहा एक्सप्रेस म्हणून. मोठ्या मोठ्या स्पर्धेवरती त्यानं मोठी मोठी कामगिरी केली आहे. तो अर्थात मुस्तकी मुकादम आज चिपळूणच्या मुरादपूरच्या मैदानामध्ये आहे. राईट ओव्हर विकेट. चेंडू चांगला इष्टा उद्ध्वस्त केला. यावेळी मात्र दांडी गुल करतो. हरी चांदिवडेला माघारी परत लागेल. मोठा धक्का, मोठा ब्रेक थ्रू अब्दुल कादीर चिपळूण संघाला. टेम्पो के बीच में मुकाबला. राइट ऑन ओवर विकेट. बड़ा शॉट खेलने की कोशिश ऑन साइड पर खेलते हुए कोई खिलाड़ी ने गेंद ट्रैवल होते हुए मिड विकेट मॉडल के बाहर आने के साथ स्वागत किया गया. शेर की झलक सबसे अलग है. आने के समय आने बना मैग्निफिसेंट शॉट. क्या कमाल का छक्का लगा. मोइन सुरवे जिस अंदाज से खेलते गए उस अंदाज के साथ एक बार फिर मैच में जरूरत है और जरूरत को पूरा कर रहे हैं. क्या कमाल का छक्का मिड विकेट बॉर्डर लाइन के बाहर. मसूद गजगे आए और इन्होंने सवाल किया क्या मेरा स्वागत नहीं करोगे. इन्होंने कहा इस अंदाज के साथ स्वागत होगा. मोइन सुरवे बहुत कमाल के खिलाड़ी. इनका इंजन अब जाकर गर्म हुआ गए. 31 रन 4 ओवर का किक जारी है. ये भी अच्छे बहुत अच्छी तरीके से ऑन साइड पर कहते हुए वाइट नंबर पर की जाते हुए निश्चित खानेकर अच्छी फील्डिंग करते हुए बाउंड्री लाइन पर 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा. खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं. वक्त से पहले नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है. खिलाड़ी कोशिश कर रहे, जी जान लगा रहे हैं इस मैच को, इस पड़ाव को, इस घमासान को जीतने के लिए. राइट अप ओवर द विकेट. ये अच्छी बैकफुट पर जाकर कट कर दिया. गेंद जाती हुई एक बार फिर डीप टर्नमैन बॉर्डर की तरफ इमरान बागवान बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रोक खेलते हुए गेंद बॉर्डर के बाहर 4 रन के लिए महत्वपूर्ण चौका गेंद बॉर्डर के बाहर.
रन संख्या तेजी के साथ 36 रन 4 विकेट के नुकसान पर मसूद का ओवर बहुत महंगा साबित होता हुआ। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर चौवा। इमरान बागवान कमाल कर रहे हैं। स्ट्राइक पर इमरान बागवान है, नॉन स्ट्राइक पर मोइन को आप देख रहे हैं। अंपायर का सिग्नल डेड बॉल का आता हुआ। 3 गेंदों के अंदर 11 रन खर्च करने वाले गेंदबाज चौथे ओवर के अंदर मसूद गजगे 36 फॉर लॉस। लाजवाब कमाल का स्ट्रोक है, ऑन साइड पर खेलते हुए खिलाड़ी है, खिलाड़ी बन के दर्शक बन के दीवाने ताली बजाने का मौका गया। कमाल का शॉट खेला गया गेंदबाज के बाद। के लिए एक बार फिर इफ्तिकार तांबे इनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम है। इमरान कच्ची इनकी तरफ से शेयर मार्केट बढ़ रहा है। इमरान कच्ची ने 500 का इनाम लगाया है। इमरान बागवान के हर जगह इमरान बागवान इन्होंने शुरुआत राइजिंग से की, अब जाकर अब्दुल कादिर के लिए कमाल का खेल रहे हैं। इनका ये जो बैटल है, इसके पहले नगर अध्यक्ष चषक में हमने खेल के अंदर देखा था। ध्यान संख्या 42 से 4 विकेट के नुकसान पर कट करते हुए पॉइंट के स्थान पर खिलाड़ी एक बार फिर देखिए, पीछे खिलाड़ी है तेजी के साथ आने पर पहला रन मुकम्मल, दूसरे की मांग करते हुए दोनों बल्लेबाज तेजी के साथ दौड़ लगाते हुए चौथा ओवर जारी है। इमरान बागवान कमाल का खेल रहे हैं। इनका इंजन अब जाकर शाम के समय गर्म होता हुआ। रन संख्या कुल मिलाकर 44 रन 44। इमरान बागवान कुल मिलाकर 3 गेंदों के अंदर 12 पर खेलते हुए गेंदबाज तैयार। इस ओवर की अगली गेंद कट करते हुए पॉइंट के स्थान पर पॉइंट और टर्नमेंट के बीचों बीच खेलते हुए खिलाड़ी वहां पर गए। एक रन में बना खिलाड़ी वहां पर, बहुत अच्छी फील्डिंग है, थोड़ा सा गलत थ्रो है, इसका फायदा उठाने बने हैं। तालियां बज रही है, डकआउट के अंदर ताली की आवाज में सुन रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से दौड़ लगा रहे हैं। दोनों के बीच का कॉर्निंग अच्छा है, दोनों के बीच का तालमेल अच्छा है। इस ओवर के अंदर कुल मिलाकर 21 रन वाला ओवर मसूद गजगे बहुत महंगे साबित हुए। मैच में वापसी करने वाली टीम, बल्लेबाजी करने वाली टीम रही। 4 ओवर का खेल समाप्त है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन 46 4 विकेट के नुकसान पर मोइन और इमरान के बीच की साझेदारी अच्छी है। इसीलिए कहा जाता है घर में आंगन का, जीवन में शादी का, खाने में थाली का, क्रिकेट में पार्टनरशिप का बहुत ज्यादा महत्व है। दोनों के बीच में तालमेल अच्छा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक में गाना लेंगे। इसीलिए कहा जाता है सबसे प्यारा मुरादपुर हमारा। बल्ले और गेंद का कोई ताल्लुक नहीं। इमरान बागवान रन लेना चाहते थे, मोइन ने मना किया। रन संख्या 46 रन, आखिरी ओवर चल रहा है। दर्शक तक लगा कर देख रहे हैं। पैसा वसूल मैच होने वाला इंटरेस्टिंग मैच है। रन संख्या 46 रनों पर स्कोर कार्ड के ऊपर आखिरी 5 गेंद गए पारी की पहली पारी गेंद। टप्पा गाने के बाद एक बार फिर देखिए, लाजवाब है, ऑन साइड पर खेलते हुए खराब गेंद है और शायद बल्ला यहां से विकेट पर लगा गए, यानी विकेट का पति कटने बना गए। मोइन की बात कीजिए तो खिलाड़ी मोइन ने जोश के अंदर होश को बैठे गए, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। इनका बल्ला जाकर पीछे की तरफ लगा और शॉट अच्छा था, मगर जो बल्ला था उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, सीधा जाकर विकेट पर लगता हुआ। विकेट का पतंग 5वां विकेट गिरने वाला है।
खराब विकेट है, इनसे खुश नहीं होंगे मोइन अब्दुल कादिर, खुश नहीं होंगे। ये विकेट काफी खराब विकेट गिरा के, और बल्लेबाज खुश नहीं होंगे। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर शायद बाबू सुरवे मैदान के अंदर आए हैं बैटिंग करने के लिए। बाबू सुरवे 7वें नंबर पर आते हुए, क्या मुकाबला चल रहा, लाजवाब लाजवाब। दर्शक भी एक बार कोई खुश है, दर्शक इस मैच का आनंद उठा रहे हैं, अंदर आकर एक बार फिर स्टार खिलाड़ी को मिलने का काम कर रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 46 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इमरान बागवान 4 गेंदों में 14 रन, बाबू सुरवे जो कि अब जाकर स्ट्राइक पर आ गए। पारी की 4 गेंदें बची हुई है। रन संख्या 46 रन 5 ओवर चल रहा है, माहौल अच्छा बना हुआ है, दर्शक भारी तादाद में देख रहे हैं। कच्चा कच भरा हुआ ये मैदान मुरादपुर के, ये तीसरा दिन टूर्नामेंट का चल रहा है, लखपति बनने वाला टूर्नामेंट। आज का क्वार्टर फाइनल का मुकाबला एमसीसी मैहर इलेवन टेम्पला बनाम अब्दुल कादिर स्पोर्ट्स। गेंदबाज तैयार, लाजवाब एक बार फिर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बंदे के ऊपरी से पर लगने के बाद ऑफ साइड की दिशा में गेंद आई। एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी सलीम है, 1 रन चुराने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास है। 1 रन के साथ रन संख्या 47 रन 47, लॉस ऑफ 5 विकेट्स, प्रोग्रेस इन लास्ट ओवर 5th ओवर नाउ। निशिक कानीकर गेंदबाजी कर रहे हैं। पारी के 3 गेंदें बचे हैं। इस मैच के लिए अंपायर गोटा भूषणे और अदन दलवी अंपायरिंग कर रहे हैं। बाबू शायद पैरों में एक बार फिर देखे थोड़ी सी इंजरी है क्या, एक बार फिर बाबू ये चलता फिरता एक बार फिर जादूगर गए। बाबू रुकने वाले नहीं, मुझे पता है बाबू ये जिद्दी खिलाड़ी है, बाबू के पास जितनी जिद है वो किसी खिलाड़ी के पास नहीं रहेगी। रन संख्या कुल मिलाकर 47 रन। गेंदबाज तैयार अपने बूटिक मार्ग पर, गति परिवर्तन है, टप्पा करने के बाद ज्यादा बाहर की तरफ गई निशिक कानेकर की गेंद, अंपायर मेरे तरफ जुट रहे, वाइड बॉल, मिस्टर एक्स्ट्रा का इशारा मांगा है। रन संख्या कुल मिलाकर 48 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पारी के अभी भी अगर बात की जाए 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है, इस ओवर में ज्यादा खर्चा नहीं हुआ है। निशिक कानेकर कंट्रोल कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं और गति परिवर्तन का इस्तेमाल करते हुए लाजवाब एक बार फिर देखिए ऑन साइड पर खेलते हुए गेंद एक बार फिर मिड ऑन के क्षेत्र पर जाते हुए खिलाड़ी मसूद गज के तेजी के साथ पहला रन मुकम्मल, दूसरे की मांग थ्रो आता हुआ इमरान बागवान को रनआउट का विकेट गमा कर बाहर जाना पड़ेगा। विकेट का बंधन करता हुआ गाने का भी समय आ रहा है, डीजे की तरफ जाने बनेगा। सागर आबरे नई खिलाड़ी मैदान के अंदर आते हुए सागर आबरे आए हैं। 6 विकेट जाने के बाद जिनको कोकन एक्सप्रेस कहा जाता है, कोकन एक्सप्रेस जिनका नाम है वो सागर स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। नॉन स्ट्राइक एंड पर बाबू को आप देख रहे हैं, भारी तादाद में दर्शक जुड़े हुए इनका हम तहे दिल के साथ स्वागत करते हैं। आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 49 रन 49, 6 विकेट के नुकसान पर। पारी का एक बार फिर आखिरी ओवर की 2 गेंदे गए। फिर ऑन साइड पर 5, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी के तैनात है। राइट आर्म में विकेट, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश पैरों पर लगते हुए एक बार फिर आगे की तरफ गेंद आते हुए स्क्वेयर की तरफ शॉट स्क्वेयर में खिलाड़ी सादिक तेजी के साथ जब तक आते हुए थ्रो आता हुआ 2 रन मुकम्मल करने वाले हैं। दोनों के बाद पर्याप्त समय था, दोनों भी एक बार फिर देखिए दूसरे खेल रन के लिए आए थे। 51 रन बने गए 51 ओवर की बात की जब 5वां ओवर आखिरी ओवर की आखिरी गेंद अब जाकर शेष है। मैच अच्छा है, एक तरफ एमसीसी मैहर इलेवन टेम्पला खेल रहे हैं, दूसरी तरफ बात की जब अब्दुल कादिर स्पोर्ट्स है। राइट अप ओवर द विकेट, अच्छा ऑन साइड पर कहते हुए स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी है सादिक कैच छोड़ते हुए आखिरी गेंद पर एक बार फिर देखिए ऐसे कैच पकड़े नहीं जाते हैं, ये लपकने पड़ते, ये चिपकने पड़ते हैं, मगर इनके हाथ से कैच छूटता हुआ आखिरी गेंद पर सिंगल बनता हुआ। रन संख्या 52 बनी गए। जीतने के लिए कुल मिलाकर 5 ओवर के अंदर एमसीसी मैहर इलेवन टेम्पला को जीतना गए। 53 रनों का लक्ष्य गए, दोनों तरफ मजा आने बना गए। पहला पड़ाव आपने देखा गए, दूसरे पड़ाव की बारी है, कच्चा कच भरा हुआ मैदान है, मैदान के अंदर टास्क बारी बारी बनने बने हैं। हम यही कहने बने हैं मास्क का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। टास्क और मास्क ये बारी बारी चलते रहने बना गए, आपको एक बार फिर मास्क का इस्तेमाल करना है। 2 गज की दूरी, मास्क पहनना बहुत जरूरी, जब तक नहीं दबाई है तब तक नहीं दिलाई है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापसी करेंगे, चर्चा जारी रहेंगे, गुफ्तगू जारी रहेंगे। एक गाने के साथ वापस आप देखें।
मुस्लिमीन मुरादपूर मोहल्ला आणि मुरादपूर स्पोर्ट क्लब यांच्या वतीने आयोजित केलेली 2022चा खऱ्या अर्थानं थरार आपण बघतोय. पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक 1,00,000, दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक 50,000 आणि या स्पर्धेला अर्थात आपण बघितलं तर वैयक्तिक पारितोषिक चिपळूणमध्ये सर्वात जास्त पारितोषिक असणारी ही मानाची आणि अभिमानाची लाख मोडीची स्पर्धा आपण बघतोय. सीमारेषेवरती तुम्ही बॅनर बघताय. बॅनर केडीएस ऑनलाईन डिलिव्हरीचा ऍप आहे. त्याच्यावरती तुम्ही षटकार मारला तर इम्रान खतीब यांच्याकडे 500 रुपयाचं पारितोषिक, RK स्पोर्ट्स यांच्याकडे जो बॅनर आहे त्याच्यावरती तुम्ही थेट मारला तर अझीमभाई तांबे यांच्याकडनं तुम्हाला 500 रुपयाचं पारितोषिक. टॉप 10चा जो बॅनर तुम्ही बघताय इम्रान नूर यांच्या बॅनरवरती तुम्ही षटकार मारला तर 500 रुपये. HF बॅटरी अँड अर्थात जुवेकर कंपनी यांच्या बॅनरवरती तुम्ही षटकार मारला तर तुम्हाला 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. NS फिशरीज अर्थात नजीरभाई हमदुले यांच्या बॅनरवरती तुम्ही षटकार मारलात तर तुम्हाला 500 रुपयाचं पारितोषिक. आणि अमान कॅटरर्स अर्थातच कमालुद्दीन हमदुले यांच्या बॅनरवरती तुम्ही षटकार मारलात तर तुम्हाला 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. प्रत्येक मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅच करता आपण बघितलं तर अर्थातच या ठिकाणी निश्चित पाते ब्रदर्स यांच्या माध्यमातून एक आकर्षक ट्रॉफी आहे आणि 50,000 रुपयाचा जो पारितोषिक आहे ते पाते ब्रदर्सच्या माध्यमातून आहे. फायनल मॅच मध्ये बेस्ट बॅट्समॅन करिता एक वैयक्तिक पारितोषिक ऍड करण्यात आलेलं आहे. हमदुले ब्रदर्स अर्थात आशिकबा हमदुले आणि रुकनुद्दीन हमदुले यांच्या संयुक्त विद्यमानानं आणि त्यांच्या संपूर्ण परिवाराच्या वतीनं बेस्ट बॅट्समॅन करिता एक आकर्षक बॅट आणि त्याचबरोबर उत्कृष्ट गोलंदाजाकरिता एक आकर्षक शूज या ठिकाणी दिले जाणार आहे. पहिल्या क्रमांकाकरिता 1,00,000 रुपये लावण्यात आले. दुसऱ्या क्रमांकाकरिता 50,000चा पारितोषिक या ठिकाणी लावण्यात आलेला आहे. येणाऱ्या स्पर्धेची चर्चा आपण सातत्याने करणार आहोत. येणारी स्पर्धा 1, 2, 3 या तारखेला आपण बघितलं तर साबर्डा सह्याद्री शिक्षण संस्था आणि सह्याद्री स्पोर्ट क्लब यांच्या वतीने आपण बघितलं तर भव्य ओरमचा क्रिकेटचा महासंग्राम येतोय. 1, 2, 3 फेब्रुवारीला साबर्डीच्या ऐतिहासिक मैदानामध्ये पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक 15,000, दुसऱ्या क्रमांकाचं पारितोषिक 10,000 रुपये लावले आणि त्या स्पर्धेला आपण बघितलं तर एकूण 5 प्लेअरचा मॅच असेल. 5 प्लेअर त्या मॅच मध्ये खेळू शकतील. सह्याद्री शिक्षण संस्था साबर्डीचं मैदान आपल्या सर्वांना माहित आहे. जिल्ह्यामध्ये फक्त आणि फक्त आपण बघितलं तर जिल्ह्यातले खेळाडू त्या स्पर्धेमध्ये खेळणार आहेत आणि त्याचबरोबर येणारी स्पर्धा आपण बघितलं तर खास करून निश्चित अनेक स्पर्धा आहेत. डॉल्फिन क्रिकेट क्लब 19, 20, 21 फेब्रुवारीला पवन तलावावरती पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक 30,000 घेऊन येत आहे आणि अनेक स्पर्धेची चर्चा आपल्याला करायची आहे. नुकतेच 5 वाजता आपण बघितलं तर आता थेट मिठागरी मोहल्ल्यामध्ये अंडरची 11,000ची स्पर्धा है. इस मैच की तरफ भी जाएंगे. मैच बहुत अच्छा है. सागर आमरे तैयार हो रहे हैं जीतने के लिए. कुल मिलाकर 53 रन की जरूरत है. पहली गेंद पावर प्ले गेंद, पहली गेंद कट करते हुए बहुत खूबसूरती के साथ पॉइंट के ऊपर से लाजवाब क्लासिकल स्ट्रोक है. गेंद मारने के बाद जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते. गेंद मारने के बाद 6 रन. फटका आला है मैदानामध्ये. दर्शनीय स्ट्रोक आता बहुत अच्छा स्ट्रोक देखने के मिला. निखिल पारवे मैन फ्रॉम बीरबाड़ी का शेर मैदान के अंदर दांड रहा. पहली गेंद पर सागर के छक्का लगा. राइट आर्म और द विकेट. दूसरी गेंद एक बार फिर कट करते हुए पॉइंट के ऊपर से गेंद बाउंड्री की तरफ जा रहे. कोई खिलाड़ी नहीं है. बहुत अच्छा स्ट्रोक. दूरदारी तलवार मैदान के अंदर वार पर वार. गेंद बाउंड्री के बाहर 4. जो इसीलिए कहा जाता है के लिए एक बार फिर जरने की जरूरत है. एक बार फिर मैच को अच्छा बनाने तो अच्छे स्टार्ट की जरूरत है. निखिल पारवे मैन फ्रॉम बीरबाड़ी है. महाड़ के बहुत अच्छे खिलाड़ी. इन्होंने स्टार्ट क्या किया गया. सागर आमरे जो कोकण एक्सप्रेस है इनके खिलाफ पहला छक्का. दूसरी गेंद पर चौवा आया और ऑफ साइड पर क्या खेल रहे हैं. बहुत अच्छा स्ट्रोक देखने के लिए मिलता है. लाजवाब है. मुरादपुर का टूर्नामेंट का पैसा वसूल है. मुरादपुर की टूर्नामेंट आप देख रहे हैं 13 सालों से चल रही है और 13 सालों की मेहनत अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी तरीके से एक बार फिर प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा बनाया. बड़ा प्लेटफॉर्म है और बात की जाए तो एक बार फिर सुंदर टूर्नामेंट देखने के लिए बेहतर. चर्चा मैदान के अंदर जाने बनेगी. चर्चा बारी बारी होती रहेगी. सुंदर है. बहुत खूबसूरती के साथ एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर पर खेलते हुए मेहमानों को सलामी देने वाला स्ट्रोक है. ये बहुत अच्छे खिलाड़ी है. लाजवाब है. कमाल है. बुद्धिमान है. आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक.
27 गेंदे 37 रन वाला मैच। निखिल पारवे ने क्या स्टार्ट दिया है, तालियां बज रही है, सीटियां बज रही है, अब जाकर माहौल बन गया है। निखिल पारवे का बनना पड़ रहा है। सागर आमरे चौथी गेंद एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया, शॉट अच्छा नहीं है, पीछे खिलाड़ी अरमान है, इन्होंने लपक लिया, गैप ढूंढना चाहते थे, खिलाड़ी के हाथ में जाते हुए निखिल पारवे का शिकार होता हुआ पहले विकेट का पतन करता हुआ रन सफल। दो के अंदर कुल मिलाकर इस मैच के अंदर 16 बनाकर डगआउट के अंदर गए, जिसके अंदर पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर चौवा, तीसरी गेंद पर छक्का लगाया और चौथी गेंद पर सागर आमरे ने शिकार किया गया। प्रारंभिक बल्लेबाज में निखिल डगआउट में, मैदान पर मुनीफ अब्दुल्ला जिनको खाता कुंडा गए, दूसरे गेंद पर रियान राजपूत करा रहे हैं। इन खिलाड़ी को मैंने करीब से देखा है, ये खिलाड़ी बहुत अच्छे एंट्री स्पेल के अंदर इन्होंने तहलका मचाया गया और ये खिलाड़ी बड़े मंच के बड़े कलाकार हैं। आज मैच के अंदर 53 बनाने गए, मैदान के अंदर जिस अंदाज के साथ इनका स्टार्ट हुआ है वो लाजवाब है। बल्लेबाजी करने वाली टीम ने पहले ओवर के अंदर मेला लूटा है, चौथी गेंद पर गेंदबाज ने वापसी की। आने वाली दो गेंदों की कहानी देखना बहुत जरूरी है। माहौल अच्छा बना हुआ है, दर्शक शांत वातावरण में मैच का आनंद उठा रहे हैं, पैसा वसूल मैच है, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चल रहा है। फील्डिंग लगातार तब्दीली मारते हुए 2 ओवर पावर प्ले के, पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले का चल रहा है। फील्डिंग 10 मैन पॉइंट, एक खिलाड़ी एक बार फिर गली के स्थान पर गए, कवर पर एक खिलाड़ी है, मिड ऑन पर एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी शॉर्ट स्क्वायर लेग, एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग, डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी अरमान खड़े है, राइट आर्म राउंड विकेट कट करने की कोशिश है, पीछे जाकर खेलने की कोशिश, टप्पा करने के बाद रफ्तार के साथ गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। विकेट कीपर आप देख रहे हैं इमरान बागवान विकेट के पीछे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 5वीं गेंद बिंदी आई, इस ओवर की कहानी बहुत अच्छी तरीके से है। निखिल पारवे का स्टार्ट अच्छा था, 5वीं गेंद एक बार फिर देखिए मुनीफ अब्दुल्ला ने बिंदी गवाई है। इस ओवर की आखिरी गेंद, पहला ओवर चल रहा है, कट किया गया एक बार भी बल्ले के ऊपरी से पर लगने के बाद पीछे की तरफ मुदस्सर मुकादम थे। मुदस्सर मुकादम बहुत अच्छे फील्डिंग करते हुए 1 रन के साथ रन संख्या को मिलाकर पहले ओवर का खेल समाप्त। पहले ओवर के समाप्ति के बाद निखिल पारवे 16 रन बनाकर आउट हुए। मुनीफ अब्दुल्ला कुल मिलाकर 2 गेंदों का सामना किया, 2 गेंदों में 1 रन बनाए गए। मैच के अंदर रियान राजपुरकर पिछले मैच के हीरो बनने वाले खिलाड़ी को कहां तक ढूंढा गए। रन संख्या 17 बने गए, 53 का पीछा, यानी बैलेंस के अंदर अभी भी 36 रन बचे हुए हैं। गेंदे 24 है, 36 की जरूरत है। गेंदों रनों के बीच का जो फासला है वो कुल मिलाकर 12 का बना हुआ है। जिंदगी में फासले नहीं होने चाहिए, मैदान पर फासले नहीं होने चाहिए। मुकाबला बहुत अच्छा है, दर्शक तक लगाकर देख रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है एक ही नारा मुरादपुर सबसे प्यारा। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में गाना और गाने के साथ वापस आने बनेंगे, चर्चा जारी रहेंगे, गुफ्तगू जारी रहेंगे। बने गए जीतने के लिए 24 गेंदे 36 रनों की जरूरत है। पहले ओवर के अंदर 17 रनों का स्टार्ट, 17 यानी खतरे का आंकड़ा माना जाता है। खतरे की तरफ कौन जाने वाला है। पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर बाबू सिर्बे आए हैं। फील्डिंग एक बार फिर देखिए पीछे की तरफ एक खिलाड़ी है, थर्डमैन का खिलाड़ी अंदर, फाइंडिंग का खिलाड़ी अंदर है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। बाबू ने दूसरा शुरू किया, राइट आर्म राउंड विकेट। पहली गेंद एक बार फिर रक्षात्मक खेलने की कोशिश, बंदी के निचले हिस्से पर लगने के बाद पीछे की तरफ गई है, 1 रन चुराने का मौका है। योगेश पिंकर आप देख रहे हैं विकेट के पीछे विकेट कीपिंग कर रहे हैं। पहला रन बाबू के ओवर के अंदर पहली गेंद पर आया, रन संख्या 18 पर पहुंचते हुए 1 विकेट के नुकसान पर। शाम का समय है, धूतिया रोशनी में माहौल अच्छा बना हुआ है। आप देख रहे हैं एमसीसी माहिर 11 टेम्पला बनाम दूसरी तरफ अब्दुल कादिर स्पोर्ट्स ने पहले बल्लेबाजी की, 5 ओवर में 52 बनाए, 53 का लक्ष्य रखा गया। जवाबी हमला देते हुए, जवाबी एक बार फिर जवाब देते हुए मैदान के अंदर अब तक कुल मिलाकर 7 गेंदों में 18 रन बने गए। 30 गेंदों में आपको 53 बनाने, 7 गेंदों में 18 रन एमसीसी माहिर 11 ने बनाए, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज तैयार अपने बॉडी मार पर रियान के लिए रिवर्स खेलते हुए, लाजवाब है, कमाल है, बेमिसाल है, आउटस्टैंडिंग है, ये बुद्धिमान है। गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन, गाने का समय आ रहा है, डीजे बजने वाला है।
लगा के रिवर्स का स्ट्रोक, बेमिसाल स्ट्रोक रियान राजपुरकर, इन्होंने अपना खाता 6 के साथ खोला। इन्होंने कहा मेरा इंजन गर्म है और क्या खेल रहे हैं, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। पहले गेंद पर बिलाल राजपुरकर कमाल का खेलते हुए, पिछले मैच के अंदर ये हीरो बने थे। रियान राजपुरकर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। रियान राजपुरकर एक बार फिर देखे एमसीसी मगेर 11 टेम्पल के लिए गए। दूसरी तरफ मुनीब अब्दुल्ला आप देख रहे हैं। रियान राजपुरकर 1 गेंद में 6 रन, मुनीब अब्दुल्ला 3 गेंद में 2 रन, 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर राइट अप ओवर द विकेट। यह चाहिए बहुत हल्के हाथों के इस बार फिर हल्के हाथों के साथ खेलते हुए, गैप के अंदर खेलते हुए गेंद पीछे की तरफ जा रही है। खिलाड़ी तेजी के साथ पहला रन मुकम्मल, दूसरे की मांग अंपायर ने शायद मना किया गया। दोनों खिलाड़ी एक बार फिर दिखे, दोनों के लिए आए थे तेजी के साथ दौड़ते हुए, विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगाते हुए। रन संख्या कुल मिलाकर 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आप मुरादपुर का टूर्नामेंट देख रहे हैं, सक्सेसफुल टूर्नामेंट देख रहे हैं। तीसरे दिन की शाम आप देख रहे हैं अब्दुल कादिर बनाम मगेर 11 टेम्पल के बीच में मुकाबला है। जीतने के लिए 53 रनों का पीछा करना है। 2 डकआउट आप देख रहे हैं, MISF का डकआउट है, दूसरी तरफ निजामुद्दीन भाई कड़ू का डकआउट आप देख रहे हैं। और दोनों डकआउट के ऊपर एक बार फिर बारी बारी से खिलाड़ी ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा मुकाबला, दर्शक खड़े होकर मैच का आनंद उठा रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी है, पैरों पर करने की कोशिश, गैप के अंदर खेलते हुए, खराब गेंद है, सही नसीहत, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों का इशारा तब वार पर वार, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए गाने का समय आ रहा गेंद। रन 30, लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर की बात की जाए, दूसरा ओवर मैदान के अंदर जारी है। बहुत अच्छा मुकाबला, 42 में अब जाकर 23 रन बचे हुए हैं। बाबू भी महंगे साबित हुए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बैकफुट में जाकर कट करने की कोशिश, मुदस्सिर मुकद्दम खराब फील्डिंग करते हुए पीछे की तरफ गेंद जा रही है। खिलाड़ी थे मगर खिलाड़ी ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया चौवा, गेंद बाहर लेकर बाहर, एक बार फिर चौवा, 4 रन मिले हैं। दूसरे ओवर के अंदर अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 34 पर पहुंचे। बाबू ने कुल मिलाकर 5 गेंद किए, 5 गेंदों के अंदर कुल मिलाकर अब तक 17 रन देने का काम बाबू के ओवर के अंदर। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पर डबल, चौथी गेंद पर चौवा, 5वीं गेंद पर चौवा आ गए। बाबू की छठी गेंद देखना बहुत जरूरी है। 34 रन बने गए, राइट आर्म ओवर द विकेट। बाबू के इस ओवर में बहुत रन आए। अच्छी गेंद एक बार फिर देखिए, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, शॉर्ट स्क्वायर पर खिलाड़ी एक तरफ चले गए, दूसरी तरफ गेंद जाते हुए, दूसरे की मांग मैदान के अंदर, पीछे से सागर आए और इन्होंने बैकअप अच्छा किया गया। 2 रन तो मिलने वाले गए, 2 रनों के साथ रन संख्या में इजाफा, रन संख्या कुल मिलाकर 36 ऑन स्कोर बोर्ड। जीतने के लिए कुल मिलाकर आपको 53 रन बनाने गए। 36 रन 2 ओवर के अंदर बन गए हैं। बैलेंस में 17 रन बचे हुए गए, 18 गेंदों का खेल बचा हुआ गए, 18 चेंडू 17 धावांची गरज आहे। कुठे जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा। मुरादपूरची मानाची स्पर्धा, लाख मुलाची स्पर्धा। एक छोटासा ब्रेक घेतोय, ब्रेक मध्ये गाणं घेणार आहोत। मॅच खूप महत्वाचा आहे, एक गाण्याचं पण एकदा तुमच्या भेटेल। युवकांच्या नेतृत्वावरती ज्यानं सलाम टोकला असेल, युवकांबरोबर सातत्याने राहिले आणि खास करून आज निश्चित जगामध्ये नसेल, परंतु आपण जर बघितलं तर त्यांच्या आठवणीला, त्यांच्या स्मृतीला उजाळ देण्याचं कार्य खास करून मुरादपूरच्या माध्यमातून केलं जात आहे। कारण आजच्या पेक्षा 13 वर्ष आधी जर विचार केला तर त्या लाडक्या व्यक्तिमत्वानं या मुरादपूरच्या युवकांना एकत्र आणलं। क्रिकेटची स्पर्धा असेल, अनेक सामाजिक कार्य असतील, त्या धोरणामध्ये एक चांगली चळवळ दाखवली, म्हणून आज मुरादपूरची स्पर्धा थेट 13व्या वर्षामध्ये आपण पदार्पण करतोय। आणि अर्थातच त्या लाडक्या व्यक्तिमत्वाचं नाव कैलासवासी पैगंबरवासी निजामुद्दीन कडू साहेब यांना खूप चांगलं परिश्रम घेतलं, म्हणून युवक अर्थात एक छताखाली आले। त्याच्यानंतर 13 वर्ष आपण सातत्याने स्पर्धा बघतोय। खास करून खूप चांगली स्पर्धा आहे, मानाची स्पर्धा आहे आणि आज त्यांच्या स्मृतीला, त्यांच्या आठवणीला उजाळ देण्याकरता मुरादपूरने एक डकआउट आपण बघतोय। जो मागे डकआउट आहे तो खऱ्या अर्थानं कैलासवासी पैगंबरवासी निजामुद्दीन साहेब कडू यांच्या नावाचं डकआउट आपण बघतोय। त्यानं खूप परिश्रम घेतलं,
खूप या ठिकाणी आपण जर बघितलं तर मुरादपूर करिता युवकांना एकत्र आणलं आणि खरंच करताना ज्या स्पर्धेला या ठिकाणी रोप लावलं, ज्या स्पर्धेचा शुभारंभ केलं, ज्या स्पर्धेचं या ठिकाणी खास करून सुरुवात केली, तर निजामुद्दीन कडू साहेब आपल्या मध्ये नाही आहेत, परंतु त्यांच्या आठवणीला, त्यांच्या स्मृतीला या ठिकाणी उजाळ दिला जात आहे. मॅच मध्ये 18 चेंडू 17 धावांची गरज आहे. गोलंदाजी मार्कवर जो पहिल्या षटकामध्ये मागणं ठरला 17 धावांचं षटक सागर आमरेनं हाताळलं, त्याला पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर आणलाय. 18 चेंडू 17 धावा स्ट्राईक एंडला मुनीब अब्दुल्ला जो खेळतोय 3 चेंडूवरती एकूण 2 धावा काढलाय. चेंडू चांगला आहे, समोरच्या दिशेने यावेळी मात्र उडवलाय. चेंडू चाललाय लॉंग ऑन बॉर्डर लाईनच्या बाहेर. सागरचं स्वागत होत आहे. बेताश बादशाह मुनीब अब्दुल्ला काय फटका खेळतोय. चेंडू सीमा पार 6 धावा. वरती धावा मारतायत. संघाची स्थिती 42 धावांवरती. मोठा मॅच मैदानामध्ये आहे. पुन्हा एकदा यावेळी मात्र लोवर फुल टॉच चेंडूला पुन्हा एकदा भिडकावला. बघूया पंचांचा सिग्नल काय येतोय. थेट मला वाटतं केडीएचच्या बॅनर वरती किंवा त्याच्या बाहेर पडलं ते देखील बघणार आहोत. मुनीब अब्दुल्ला ज्याला 2 चेंडूवरती 2 जिंकण्याकरिता 5 धावांची गरज आहे. चेंडू तुमच्याकडे खूप जास्त शिल्लक आहेत. मुनीब अब्दुल्ला ज्या अंदाजमध्ये खेळतोय, ज्या फॉर्म मध्ये खेळतोय, खूप चांगली बॅटिंग त्याच्या माध्यमातून बघायला मिळाली. योगेश बेनकरला देखील माहित आहे मुनीब अब्दुल्ला आणि योगेश बेनकर M3 SPL मध्ये एकाच संघामध्ये होते. योगेश बेनकर सेमीफायनल मध्ये पहिल्या चेंडूवरती बाद झाला. त्याच्यानंतर मुनीब अब्दुल्लानं तब्बल 21 चेंडूमध्ये 59 धावा काढल्या होत्या. तो मुनीब अब्दुल्ला आज मैदानामध्ये खूप चांगली बॅटिंग करतोय. 6 चेंडूवरती 16 धावांवरती खेळतोय. या मॅच मध्ये जिंकण्याकरता फक्त आणि फक्त 3 धावांची गरज आहे. राईट अप राऊंड. चेंडू चांगला आडव्या बॅटनं केला. यावेळी मात्र फटका चांगला. खेळ संपलाय, मॅच संपलाय. या मॅचला जिंकलाय अर्थातच MCC मायर 11 टेम्पल संघाला गाण्यानं स्वागत करणारा ऑफलातून कामगिरी आहे. मॅग्निफिसंट.